स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, मच्छर की दवा डालने वाली गाड़ी में लगी है आग। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई है। मच्छर मारने की दवा डालने गई थी गाड़ी और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पा लिया है। ताल कटोरा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पाया। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, मच्छर की दवा डालने वाली गाड़ी में ये आग लगी है। बड़ी जानकारी, जहां ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। मच्छर मारने की दवा डालने ये गाड़ी गई हुई थी, जिस दौरान ये घटना हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। ताल कटोरा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, मच्छर की दवा डालने वाली गाड़ी में लगी है आग। तो ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, मच्छर मारने की दवा डालने ये गाड़ी गई हुई थी और मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करते समय ये आग लगी। ताल कटोरा के कोठारी बंधु के पास राजाजीपुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। लखनऊ से बड़ी खबर है, मच्छर की दवा डालने वाली गाड़ी में लगी है आग। तो ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दे। ताल कटोरा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए अब रुक करते हैं कानपुर से बड़ी खबर। देहात ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है। बड़ी और अहम जानकारी, हादसे में ट्रैक्टर में बैठे एक शख्स घायल भी हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई है। मंगलपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई है। कानपुर देहात का यह पूरा मामला, ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में ट्रैक्टर में बैठे एक शख्स जो घायल हुआ था उसकी मौत हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ था। कानपुर देहात का ये पूरा मामला है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में ट्रैक्टर में बैठा एक शख्स घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज शाहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है? तेज रफ्तार का कहर आपको बता दें, लगातार जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं बीती रात तेज रफ्तार जो ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी, अनियंत्रित होकर के गड्ढे में पलट गई। अचानक उस पर बैठे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो लगातार देखा जा रहा है कि तेज रफ्तार का कहर जिले में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हादसे में ट्रैक्टर में बैठे एक शख्स जो घायल हो गया था उसकी मौत हो गई है। हालांकि तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस अब इस पूरे मामले पर जांच भी कर रही है। हादसे में ट्रैक्टर में बैठा शख्स घायल हुआ, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तेज रफ्तार का ये कहर लगातार दिखाई दे रहा है। कानपुर देहात का ये पूरा मामला है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलिया की स्थानीय कोर्ट ने दुर्गापुर में गांव में पिछले दिनों सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान हुए हिंसक झड़प के मामले में दूसरे पक्ष के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा भी दर्ज करने का आदेश दे दिया है। न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 अक्टूबर को दुर्जनपुर ग्राम के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के लिए खुली बैठक हो रही थी। उप जिलाधिकारी बैठक निरस्त कर देने के बाद उनके पक्ष के सभी लोग अपने घर जा रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे, हॉकी, लोहे की रॉड, असलाह से लैस होकर हमला कर दिया था, जिसमें धीरेन्द्र सिंह सहित 8 लोग भी घायल हो गए। तो दूसरे पक्ष के प्रार्थना पत्र पर केस दर्ज करने के जो आदेश हैं वो भी दे दिए गए। एक तरफ पुलिस प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर में गैंगरेप पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है।
1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं होने से परेशान परिजनों ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ थाने पर धरना दे दिया। तब जिले के आला अधिकारियों के कहने पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि 15 सितंबर को गांव के ही कुछ लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर भी डाल दी, जिसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है। 1 महीने तक पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। न्याय के लिए गैंगरेप पीड़िता दर-दर की ठोकरें खा रही है। तो आला अधिकारियों के कहने पर पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है। कुशीनगर का ये पूरा मामला, आरोपी ने गैंगरेप कर फोटो को वायरल भी किया था। पीड़िता ने यह आरोप लगाया। तो 1 महीने तक पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। तो थाने के बाहर परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। आला अधिकारियों के कहने पर हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी ने गैंगरेप करके फोटो को वायरल भी किया था, लगातार धमकी दे रहा था, जिसके बाद से ही पीड़िता पुलिस के चक्कर काट रही थी। लेकिन बावजूद उसके 1 महीने तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कुशीनगर का ये पूरा मामला है। थाने के बाहर परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही की जा रही है, मामला दर्ज नहीं किया जा रहा, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। और आरोपी ने गैंगरेप कर फोटो को वायरल भी किया था। तमाम ये आरोप पीड़िता ने लगाए हैं। उसके साथ गैंगरेप किया गया, लेकिन बावजूद उसके किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं कुशीनगर के खड्डा थाना इलाके में सौतेले पिता ने 3 साल की बेटी की रेप किया और साथ ही हत्या करके उसे खेत में दफना दिया। मासूम की मां ने पुलिस और मायके वालों से शिकायत की है। इसके बाद पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में बच्ची के शव को कब्र से निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो सौतेले पिता ने ही बेटी के साथ रेप किया और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मासूम को खेत में दफना दिया। पहले रेप किया गया, हत्या कर मासूम को खेत में दफनाया गया। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पूछताछ जारी है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में बच्चों के झगड़े में 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। पथराव में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। आरोप यह भी है कि इलाके के रहने वाले एक युवक को दूसरे पक्ष ने जमकर पीटा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो विवाद में ये पथराव देखने को मिला है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। तो 2 पक्षों में जमकर ये पथराव देखने को मिला है। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। युवक को दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर पीटा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है? झगड़ा जो है वो बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ था। 2 दी गई, वो घायल हुआ तो कुछ लोग पथराव शुरू कर दिया और कुल मिलाकर जो हंगामा है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरे इलाके में पथराव का नजारा देखने को मिला। ईंट पत्थर तमाम जगहों पर फेंके गए, लोग घरों में कैद हो गए। जो लोग वहां पर खड़े हुए थे अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फिलहाल क्योंकि वो युवक जिसके साथ मारपीट की गई है वो घायल है, पथराव में 2 लोग घायल होने की खबर बताई गई है। स्थानीय पुलिस और अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हालात को पूरी तरह से काबू कर लिया है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जतिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो 2 पक्षों में जमकर पथराव हुए हैं। बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि पुलिस अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी कर रही है।
चलिए अब बात करेंगे, आज अष्टमी तिथि है, यानी कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है। महागौरी की आज पूजा अर्चना की जाती है और तमाम विधि विधान के साथ आज माता की महाआरती की जाती है। आपको बता दें कि देश भर में दुर्गा पूजा की धूम दिखाई दे रही है। अष्टमी वाले दिन व्रती लोग जो हैं कन्या पूजन करते हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना काल है, लेकिन फिर भी जो भक्त है वो धीरे धीरे माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की जो कतार है वो दिखाई दे रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। तो महागौरी का आज दिन है। कहा जाता है कि महागौरी माता से जो भी सच्चे दिल से मनोकामना मांगता है उसकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अगर विधि विधान के साथ माता की पूजा की जाए। तो महाअष्टमी वाले दिन कन्या पूजन का भी एक अलग महत्व है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बहराइच से संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, मंदिरों में किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं? देखिए अष्टमी है, भक्त जो हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। कोरोना काल भी है, गाइडलाइंस का भी पालन करना जरूरी है, लेकिन माता के दर्शन भी नवरात्रों में उतने महत्वपूर्ण होते हैं। जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ मंदिरों में भीड़ दिखाई पड़ रही है उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि लोगों के मन के अंदर कितना उमंग है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा वो दिखाएं और मंदिर के चारों तरफ का नजारा दिखाएं कि यहाँ देखिए कितने श्रद्धालुगण जो है वह यहाँ पे आ रहे हैं और आने के बाद वो माता जी की आराधना कर रहे हैं। आज 8वां दिन है, महागौरी की आज पूजा हो रही है। तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर माता की पूजा कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में कन्याओं को भी यहाँ पे भोजन करवाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बताएं तो पूरी तरीके से यहाँ पे हर्षोल्लास का माहौल है और यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भक्तगण जो हैं वो माता जी के पूजा में पूरी तरीके से लीन है और सराबोर है। जी बिल्कुल, और देखिए आपके आसपास जो है वो श्रद्धालु भक्त दिखाई दे रहे हैं, पुलिसकर्मी हम देख पा रहे हैं आपके पास है। तमाम जो ख्याल है सुरक्षा के मद्देनजर वो भी रखे जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भक्तों से बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कोरोना काल में माता के दरबार में वो पहुंच रहे हैं, आखिर क्या कुछ मनोकामनाएं लेके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही आज के दिन किस तरीके से माता को खुश करने की कोशिश की जा रही है। महागौरी का आज दिन बिल्कुल प्रीति, देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए मेरे पीछे आप यहाँ पे सुरक्षा भी देख पा रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है उसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा भी लगाई गई है। हमारे साथ यहाँ भक्त भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या मन्नत लेकर के आए हैं। आप यहाँ मंदिर में आए हैं, क्या माता जी से मांगने आए हैं? मांगना ये है कि माता जी सबकी हमारी मनोकामना पूर्ण करें, जो हमें हमारे ऊपर कोई कष्ट हो उसको माता जी दूर करें। और यहाँ हर साल हम लोग कर्म दर्शन के लिए आते हैं। तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रभावित है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं में बड़ा उमंग है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ 4 बजे से 3 ही बजे से दर्शनार्थी आना शुरू हो गए। हमको भी कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया। इसके पहले और ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन माता जी में कामना करते हैं कि माता जी हमारी मनोकामना पूर्ण करें और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। यही मेरी कामना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया न्यूज भी यही चाहता है कि जो माता जी हैं या जो हमारे आराध्य माता जी हैं वो सभी भक्तों की मनोकामना पूरा करें। इस मंदिर में प्रीति आपको बता दें कि पूरी तरीके से कम तकरीबन लगभग इस समय काफी भीड़ उमड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। तमाम यहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात है, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है। तो कोरोना काल के दौरान जो एक गाइडलाइन जारी किया गया है उसका भी पालन किया जा रहा है, लेकिन भक्तों के अंदर जो उल्लास और उमंग है वो भी देखा जा रहा है। लोग जो है महागौरी की पूजा कर रहे हैं। जी संजय, बिल्कुल कैमरे के जरिए आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि मंदिर में किस तरीके का जो नजारा है वो सुबह के वक्त देखने को मिल रहा है, ताकि तमाम भक्त जो है वो घर पर बैठे हुए भी मां के दर्शन कर सके। जी बिल्कुल, सबसे अलौकिक दृश्य आज इंडिया न्यूज दिखाएगा आपको। आप देखिए, आप मेरे पीछे आप माता जी को भी आप देख पाएंगी। तमाम जो ऐसे दर्शक हैं जो इंडिया न्यूज के, वो घर से बैठे माता जी का दर्शन कर पाएंगे और यहाँ पर वो बाकायदे पूजा अर्चन जो लोग कर रहे हैं उनको भी देख पाएंगे कि मंदिरों में किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है, लोग किस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं और आने के बाद इस मंदिर में, क्योंकि यह जो मंदिर है वो पौराणिक काल का मंदिर है और यहाँ की ये सबसे बड़ी आस्था ये है कि जो भक्तगण यहाँ मानते हैं या जिस माता की पूजा करते हैं वो जरूर पूजा वो पूरी होती है। तो कुल मिलाकर के आप चारों तरफ मेरे देख पा रही होंगे कि यहाँ पर भीड़ ही भीड़ उमड़ी हुई है, श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें, अपने इंडिया न्यूज के दर्शकों को अगर हम कहें, तो आज पूरी तरीके से जिस तरीके से
माता जी की आज महागौरी की पूजा की जा रही है, वो घर बैठे भी मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं और माता जी को याद कर सकते हैं, माता जी का पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल संजय, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश भर में दुर्गा पूजा की धूम दिखाई दे रही है और हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से मंदिरों में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में